हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज हायर परचेज का लेक्चर नंबर 4 है, जिसके अंदर फिर से हम सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया है। ऑन July 1st 2012 Eastern Printer purchased a printing machine. Cash price rupees 30,000 on an higher price base, on an higher purchase basis. Payment to be made rupees 10,000 on the set date and the balance in 3 half yearly installment. इस क्वेश्चन में यही पॉइंट नया है। अब तक जो आप करते आ रहे थे वो ईयरली इंस्टॉलमेंट था, अब जो आप कर रहे हो वो हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है। हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट मतलब है पहले सब में जो पिछले 3 लेक्चर्स हुए उसके अंदर क्या था भाई, पूरे साल का इंटरेस्ट चार्ज कर देते और साल के आखिरी में एक बार इंस्टॉलमेंट देते 1 साल का। दूसरे साल में गए पूरे साल का ब्याज चार्ज कर देते और फिर एक बार का इंस्टॉलमेंट दे देते। बट अब ऐसा नहीं होगा, एक साल में हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, तो आधे आधे साल में आप इंस्टॉलमेंट भरने वाले हो। जब मैं आधे आधे साल में इंस्टॉलमेंट भरने वाला तो ब्याज भी आधे आधे साल का ही चार्ज करूंगा, मतलब इंटरेस्ट भी 6 मंथ्स के लिए चार्ज होगा। 12 महीने में हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ्स एंड 6 मंथ, तो एक साल में आप कितनी बार इंस्टॉलमेंट भरने वाले हो? 2 बार इंस्टॉलमेंट भरने वाले हो। बात समझा आपको? ये तो यही क्वेश्चन में नया पॉइंट आप पढ़ने वाले। हायर परचेज जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं देखा है, अगर ये फिर से फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपको करना क्या है, तो ये प्रोसेस है। हायर परचेज मतलब आपने कोई सामान इंस्टॉलमेंट में परचेज किया है। जब इंस्टॉलमेंट में परचेज किया तो क्या क्या अकाउंटिंग एंट्रीज आ सकती है, तो परचेज या तो सेल्स की एंट्री आएगी। अगर आप बायर के बुक से पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो तो वो परचेज की एंट्री पास करेगा, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो तो सेल्स की एंट्री पास करेगा। बराबर है। परचेज के बाद दूसरी एंट्री आएगी डाउन पेमेंट की। बायर पे करता है और सेलर रिसीव करता है, तो सेलर रिसीव की एंट्री पास करेगा और बायर पेमेंट की एंट्री का पास करेगा, डाउन पेमेंट का। समझ में आया? इंटरेस्ट बायर के लिए एक्सपेंस है, सेलर के लिए इनकम है, तो ये इंटरेस्ट की एंट्री पास करेगा, ये भी इंटरेस्ट की एंट्री पास करेगा। डिपेंड आपको एग्जाम में क्या पूछा गया। क्लियर? फिर इंस्टॉलमेंट वो पे करेगा और ये रिसीव करेगा, तो इंस्टॉलमेंट की एंट्री आएगी। फिर आएगा डेप्रिसिएशन, सिर्फ और सिर्फ बायर की बुक में, सेलर के बुक में नहीं आता है डेप्रिसिएशन। क्यों? क्योंकि उसने सामान बेच दिया तो उससे कोई लेन देन नहीं है एसेट के डेप्रिसिएशन पे। डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ बायर के बुक में आता है और उसके बाद आपका क्लोजिंग एंट्री आता है। ये आपको जितने साल तक आपका इंस्टॉलमेंट चलता है उतने साल तक सॉल्व करना है। पहले साल में इतनी एंट्रीज आएगी, फर्स्ट ईयर में पहले आप खरीदोगे, फिर आप उसका डाउन पेमेंट करोगे, फिर आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा, फिर आप इंस्टॉलमेंट भरोगे, वो एक बार 2 बार, जितनी बार एक साल में भरोगे उतने बार इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट रिपीट होते जाएगा। डेप्रिसिएशन सिर्फ एक ही बार आता है, डेप्रिसिएशन रिपीट नहीं होता है। हाफ ईयरली में भी डेप्रिसिएशन तो साल भर का एक ही बार चार्ज होता है। इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली बोला है, मतलब इंटरेस्ट 2 बार आएगा, इंस्टॉलमेंट 2 बार आएगा, डेप्रिसिएशन एक ही बार आएगा। बात समझा क्या आपको? क्लियर है? अगर क्वार्टरली बोला रहता, क्वार्टरली मतलब 3-3 महीने के गैप में बोला रहता, तो एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, 3 मंथ्स का गैप, क्वार्टर मतलब 3 मंथ्स का गैप, तो एक साल में कितनी बार एंट्री आएगा? 4 बार आएगा। बात समझ में आया? 4 इंस्टॉलमेंट 4 इंटरेस्ट। क्लियर? हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली बोला है तो 12 बार आएगा एक साल में, 12 बार इंटरेस्ट, 12 बार इंस्टॉलमेंट। समझाइए आपको? क्लियर? चलिए ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट और डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन किसके बुक में आता है? बायर के बुक में, सेलर के बुक में नहीं। और फिर क्लोजिंग, ये आपका हायर परचेज के जर्नल एंट्री का कंसेप्ट है। आज फिर से अपन जर्नल एंट्री भी करेंगे और लेजर भी करेंगे। एग्जाम में अगर बात करोगे तो लेजर ही ज्यादा आता है, जर्नल एंट्री के चांसेस कम होते, बट मैंने जितने भी सम्स करवाए उसके अंदर में जर्नल एंट्री लेजर साथ में करवाओ कि आपका कंसेप्ट जो है साथ में होता है। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, देखते हैं क्या दिया। तो यहां पे उसने बोला था हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, पहला इंस्टॉलमेंट 8,200 का वो पे कर रहा है, दूसरा इंस्टॉलमेंट 7,440 का पे कर रहा है, तीसरा इंस्टॉलमेंट 6,300 का पे कर रहा है, कमेंसिंग फ्रॉम दिसंबर 2012 से उसने इंस्टॉलमेंट पे करना चालू किया है। द वेंडर चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम कैलकुलेटेड हाफ ईयरली बेसिस, मतलब वेंडर मतलब सेलर, सेलर ने ब्याज कितना चार्ज किया है? 10%। कौन से बेसिस पे? हाफ ईयरली के बेसिस के ऊपर।
चलिए ठीक है। फिर आगे बोला है ईस्टर्न प्रिंटर क्लोजेस देयर बुक्स एनुअली ऑन 31 दिसंबर। कभी दुकान बंद हो रहा है उसका? 31 दिसंबर को अकाउंट क्लोज हो रहा है। एंड प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस। हर साल रिड्यूसिंग बैलेंस या डिमिनिशिंग बैलेंस या तो WDV मेथड एक ही है। ठीक है, अपने को क्या प्रिपेयर करने बोला है? शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ईस्टर्न प्रिंटर। ईस्टर्न प्रिंटर है कौन? पहले लाइन पे देखो, आपको समझ में आएगा कौन है वो। ईस्टर्न प्रिंटर परचेज प्रिंटिंग मशीनरी। मतलब ईस्टर्न प्रिंटर कौन है? परचेजर, बायर है। अपने को बायर की बुक में जो जो लेजर बनने वाला है वो बनाना है। तो बायर की बुक में कौन से लेजर बनता है? एक तो उसने सामान खरीदा तो सामान का अकाउंट, जिससे खरीदा उसका अकाउंट, ब्याज आने वाला है ब्याज का अकाउंट, इंटरेस्ट आने वाला है इंटरेस्ट का अकाउंट, और एक होता है कैश। कैश का अकाउंट नहीं बनाने, मतलब ये 4 अकाउंट तो मिनिमम बनेगा ही। जो खरीदा, एसेट खरीदा उसका अकाउंट, जिससे खरीदा उसका अकाउंट, इंटरेस्ट का अकाउंट, डेप्रिसिएशन। तो मैंने 4 अकाउंट बनाया। वेंडर अकाउंट मतलब सेलर का अकाउंट, मशीनरी का अकाउंट, इंटरेस्ट का अकाउंट, डेप्रिसिएशन का, और ये 4 अकाउंट मैंने बना दिया। क्लियर है? एग्जाम में सिर्फ इतना पूछा, इतना ही करना है। अगर जर्नल एंट्री पूछा है जर्नल एंट्री करें, लेकिन अपने को जर्नल एंट्री तो पूछा नहीं है, तो जर्नल एंट्री अपने को करना है बट एग्जाम में नहीं करना है। क्लियर विद दिस? पक्का समझा? चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले वर्किंग बना लेंगे। एक बार वर्किंग रेडी तो इधर खाली पोस्टिंग का काम रह जाएगा। वर्किंग अच्छे से प्रिपेयर करो तो आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। वर्किंग में सबसे पहला ये कैलेंडर बनाएंगे। कैलेंडर मतलब ईयर एंड क्या है? तो क्वेश्चन में बोला है 31 दिसंबर को साल खत्म हो रहा है। कौन सा ईयर? 2012। तो यहाँ पे जैन 2012 में चालू होगा तो दिसंबर 2012 में खत्म। ये समझ में आ गया? क्लियर? हमने मशीन कब परचेज किया है? पहले लाइन पे डेट दिया है, कब परचेज किया है जरा देखो। तो सर हमने परचेज किया है 1 जुलाई को, यहां पे बराबर है। आपने यहां पे परचेज किया है, कितने का मशीन परचेज किया है देखो। तो इसका कैश प्राइस है 30,000 परचेज किया, और इसी दिन मैंने डाउन पेमेंट भी किया है। कितना डाउन पेमेंट किया है देखो? 10,000 रुपए का डाउन पेमेंट। कौन से तारीख को? 1 जुलाई को। पहले परचेज किया था, 30,000 का मशीन था, उसमें हमने डाउन पेमेंट कितना किया? 10। क्लियर हो गया? अब लॉजिक लगाओ कि भाई 30,000 का सामान है, 10,000 बढ़ गया तो पे कितना करना है? अभी 20,000 बराबर है। 20,000 हाफ ईयरली में भरना है, और पहला इंस्टॉलमेंट दिसंबर 2012 को आने वाला है। ऐसा क्वेश्चन में लिख के दिया है देखो, कमेंसिंग फ्रॉम दिसंबर 2012। ऐसा कुछ लिखा है क्या इंस्टॉलमेंट के बाद? देखो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 8,200, 7,440 एंड 6,300 कमेंसिंग फ्रॉम दिसंबर। मतलब पहला इंस्टॉलमेंट 2012 में दिसंबर में देने का है। कितने का? 8,400, 8,200। तो भड़कने का नहीं, लिखता हूं। क्लियर है क्या? ये समझा? दिसंबर के बाद ये पहला इंस्टॉलमेंट हुआ। दूसरा इंस्टॉलमेंट कभी दूंगा? नए साल में, 2013 में। बट 6 महीने के बाद देने वाला हो, क्योंकि हाफ ईयरली बोला है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून में मेरा दूसरा इंस्टॉलमेंट चालू हो जाएगा। कितने का? 7,440। अरे बात समझा? ये मेरा सेकेंड इंस्टॉलमेंट आएगा। तीसरा इंस्टॉलमेंट कब आएगा? दिसंबर 2013 में, 6,300। 3 इंस्टॉलमेंट है। सर आपको कैसे मालूम? लिख के दिया है ना, 3 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। बात समझा? तो आप देखो आपने पे कितना किया है? 8,000, 7,000, 15,000 हो गया। 15,000 और 640 हो गया। 200 और 400, 640 हुआ ना। तो 15,000, 15 और 6 कितना आएगा? 21,000। 21,640 है, और 600 में 300 ऐड करेंगे तो 940 होगा। 21,940 पे किया। मुझे देना कितना था? खाली 20,000। मतलब इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। मतलब ये इसके अंदर आपका इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। ये समझ में आ गया? पक्का? तो ये आपका पहला वर्किंग डन। इसमें कुछ भी डाउट? एनीवन? डन विद दिस। आते हैं सेकेंड कैलकुलेशन में। ये नहीं, पहले ये करेंगे फिर वो कैलकुलेट करेंगे। ये है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। देखो मैंने जितने सम्स कराए सब में सेम रखा है मैंने। ओपनिंग कैश प्राइस, सेकेंड इंस्टॉलमेंट या डाउन पेमेंट, इंटरेस्ट, कैश प्राइस, क्लोजिंग WDV या तो कैश प्राइस जिसे आप कहते हैं। चलिए देखते हैं ये कैलकुलेट कैसे होता है।
सबसे पहला ओपनिंग कैश प्राइस मतलब मशीन कितने का है, 30,000 का। ये कौन से तारीख को हमें, 1 जुलाई 2012 को मशीन का प्राइस 30,000, ये समझा। उसी दिन मैंने डाउन पेमेंट किया, कितने का, 10। क्या इस पे कोई इंटरेस्ट चार्ज होगा क्या, नहीं सर। मतलब ये पूरा मेरा क्या है, कैश प्राइस है, मतलब जो मैं भर रहा हूं ये पूरा मेरा कैश प्राइस है। तो 30,000 में 10,000 बच गया तो मेरा क्लोजिंग प्राइस कितना है, कौन सी तारीख को, इसी तारीख को, बराबर है। अब इस तारीख से मैं सेकेंड तारीख पे आ रहा हूं, ये आ रहा है 31 दिसंबर 2012। तो इसका WDV कितना है, 20,000, मतलब ये कितना बाकी है देने का, 20,000। समझ में आया। मैं इंस्टॉलमेंट कितना देने वाला हूं, 8,200 का इंस्टॉलमेंट। इस पे इंटरेस्ट तो चार्ज हुआ ही रहेगा। कितने महीने का चार्ज हुआ रहेगा, जुलाई से दिसंबर, 6 महीने का। कितना परसेंट, क्वेश्चन में लिखा है 10% पर एनम कैलकुलेटेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस, बराबर है। तो जरा आप कैलकुलेट करो, 20,000 का 10% कैलकुलेट करो तो 2,000 आएगा। बट ये 2,000 पूरे साल का आएगा ना, पर एनम। मुझे तो 6 महीने के लिए चाहिए, तो अगर पूरे साल का 2,000 तो आधे साल का 1,000, तो यहां पे इंटरेस्ट कितना आएगा, 1,000। समझा। जो मैंने इंस्टॉलमेंट पे किया इसमें इंटरेस्ट भी है। अभी मैंने कैलकुलेट करके बताया था कि ये जो 8,200 है, 7,000 है या 6,000 है, ये सब के अंदर इंटरेस्ट है। मतलब ये जो मैं EMI भर रहा हूं इसके अंदर इंटरेस्ट कितना है, 1,000। तो 8,200 में अगर 1,000 रुपया मेरा इंटरेस्ट है तो इसका कैश प्राइस कितना कम हुआ है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू कितना है, 7,200। अरे बात समझा। तो अब क्या करोगे, 20,000 में से कैश प्राइस से माइनस होगा, तो 20,000 में से 7,200 जाएगा, कितना बचेगा, 12,800। ये समझा। तो मैंने पहला इंस्टॉलमेंट इधर पे कर दिया, ये समझा, क्लियर। जो इधर का क्लोजिंग वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग, 12,800। अब मैं आऊंगा पहला दूसरा इंस्टॉलमेंट पे इस तारीख को, जुलाई को, सॉरी जून को आऊंगा, क्योंकि 6 महीना तो अब इधर होने वाला है। अब इस पे मुझे कितना इंस्टॉलमेंट भरने का है, 7,440। कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज होने वाला है, 10। तो 12,800 का 10% कैलकुलेट करोगे, 1,280। बट 1,280 पूरे साल का है, 1,280 पूरे साल का है, तो आधे साल का कितना, 640। 1,280 हुआ ना, 1,200 का 600, 80 का 40, तो इधर कितना ब्याज आएगा, 640। तो 7,440 में 640 अगर इंटरेस्ट है तो बचा कितना आपका, देखो यहां पे 0,086, 6,800। तो अब 12,800 में 6,800 जाएगा तो कितना बचेगा, 6,000। ये समझा। आ जाते हैं इधर 6,000। अब 6,000 कब पे करना है, लास्ट इंस्टॉलमेंट, मेरा 6,000 ही बाकी है। अब इस पे 6,000 पे 10% कैलकुलेट करो, कितना आएगा, 600। साल भर का है, साल भर का 600, तो आधे साल के लिए 300 इंटरेस्ट। यहां पे मैं कितना पे कर रहा हूं, 6,300। तो 300 चला जाएगा तो कैश प्राइस 6,000 ही बचेगा। 6,000 में से 6,000 जाएगा तो नील हो गया, खत्म हो गया। और यहाँ पे नील आना ही चाहिए, आपको हर सम में बताया। क्लियर हुआ। तो आपने जो इंस्टॉलमेंट भरा 8,200 में, उसमें आपका ब्याज कितना था, 1,000। 7,740, क्या 7,440 में 640 आपका ब्याज है, 6,800। 6,300 में आपका 300 ब्याज है, 6,000 आपका प्रिंसिपल। क्लियर हो गया यहां तक, सेकेंड वर्किंग डन। हर सम में ऐसे ही वर्किंग है, हर सम में ऐसी वर्किंग। क्लियर। अब आ जाते हैं डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन में। फर्स्ट ईयर में यहां पे मशीन खरीदा, कितना महीना यूज किया, कितने का मशीन है, तो भाई इसका WDV 30,000, बराबर। 30,000 पे कितना परसेंट डेप्रिसिएशन, 10%। तो 10% 3,000, बट साल भर का है, मैंने तो जुलाई में खरीदा है, तो जुलाई से दिसंबर मतलब 6 महीना यूज किया, तो 3,000 का आधा 1,500। तो 3,000 में 1,500 माइनस कर दो, कितना आएगा, 28,500। 30,000 में 1,500 माइनस करेंगे, 28,500 आएगा, बराबर है। 28,500 इधर से दूसरे साल में आ गया 28,500। अरे समझा।
अब इस पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन, ये तो पूरे साल यूज किया आपने, यहां से यहां है ना, अब ये पूरे साल यूज किया है तो इधर 10% आएगा 2850, माइनस करेंगे कितना आ रहा है 0, 10 में से 5 5, 4, 14 में से 8 6, 7 में से 2 5 और 2, 25,650। अब तीसरे साल में मैं जाऊंगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि जो कैलकुलेशन है वो 2 साल तक ही रुक गया है, तीसरे साल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इंस्टॉलमेंट नहीं है, खत्म हो गया, तो डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट नहीं कर। समझा यहां तक? आपका अगर इतना वर्किंग बन गया है तो अब सिर्फ पोस्टिंग का काम है, और पोस्टिंग के काम के लिए पहले जर्नल एंट्री का कंसेप्ट समझ लो, ये हो जाएगा, पोस्टिंग वगैरह सब हो जाएगा। सबसे पहला क्या आने वाला है, तो सबसे पहला आपने परचेज किया है, तो पहले परचेज की एंट्री आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने क्या परचेज किया है, मशीन, देखो वहां पे लिखा है मशीन परचेज किया है, प्रिंटिंग मशीन परचेज किया, तो मशीनरी आ रहा है, मशीनरी अकाउंट डेबिट। किससे परचेज किया, देखो प्रिंटर का नाम दिया है क्या, ईस्टर्न प्रिंटर परचेज मशीन कैश प्राइस रुपीज ऑन हायर परचेज बेसिस ऑन, किसी का नाम नहीं दिया है, बराबर है, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं जिससे मैं परचेज करता हूं उसे मैं क्रेडिटर्स कहता हूं। सर क्रेडिटर्स आपको 11th स्टैंडर्ड में बताया गया है, जब मैंने किसी से परचेज किया है वो मेरा सप्लायर हुआ, और सप्लायर को क्या कहा गया है, क्रेडिटर। समझ में आया? इसको कुछ लोग एचपी भी बोलते हैं, हायर परचेजर भी बोलते हैं, या तो वेंडर भी बोलते हैं। समझ में आया? क्लियर है? तो मैंने उसका नाम क्रेडिटर्स दे रखा है, कोई नाम नहीं दिया, इसलिए मेरा क्या हो गया, क्रेडिटर्स, उधार देने वाला। बात समझा? क्लियर? तो यहाँ पे मैंने उसका नाम क्या रखा है, क्रेडिटर। ओके विद दिस, कितने का परचेज किया है, 30,000, 30,000 डेबिट, 30,000 क्रेडिट। आई होप इतना सबको समझ में आया। बीइंग मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट, ये इसका नरेशन। क्लियर हुआ? तारीख जो भी दिया रहेगा वो लिखेंगे, 1 जुलाई 2012 उसका तारीख, 1 जुलाई को। उसी दिन हमने क्या किया, डाउन पेमेंट, सेकेंड एंट्री डाउन पेमेंट की है। डाउन पेमेंट किसने किया, मैंने पेमेंट किया, तो मेरे पास से पैसा जा रहा है, किसको पेमेंट किया है, जिससे खरीदा है, मतलब किसको पेमेंट किया है, क्रेडिटर्स को। तो यहाँ पे आएगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, अगर नाम दिया रहता तो नाम लिख लेता मैं, टू, क्या दिया, पैसा, तो टू कैश अकाउंट। कितना पे किया है, 10,000, 10,000 डेबिट, 10,000 क्रेडिट। बीइंग डाउन पेमेंट मेड, कौन से तारीख को, सेम 1/7/2012। डाउन पेमेंट के बाद क्या आता है, इंटरेस्ट आता है। अब इंटरेस्ट यहां से यहां तक का है, तो यहां से यहां तक का इंटरेस्ट पहले साल में इंटरेस्ट कितना आया है, 1,000 रुपया है ना। तो भाई इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस है क्या, इनकम है? सर मैं तो बायर हूं, मेरे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस है मतलब इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू, अब ये किसको देने का है, जिससे सामान खरीदा है, मतलब क्रेडिटर्स। अंडरस्टूड? क्लियर है? पक्का समझा है? चलिए ठीक है। कितना इसका अमाउंट है इंटरेस्ट का, 1,000, 1,000 डेबिट, 1,000 क्रेडिट। तारीख क्या है इसका, 31 दिसंबर 2012। बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन एचपी हायर। क्लियर है? चलिए इंटरेस्ट के बाद क्या आने वाला है, इंस्टॉलमेंट। तो पहला इंस्टॉलमेंट कितने का भरा आपने, 8,200। अब मैंने पे किया है तो पैसा तो जा रहा है, टू कैश, और बैंक जो भी होगा अपने को मालूम तो है नहीं, किसको पे किया रहेगा, क्रेडिटर्स को, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। अरे बात समझा? कितना पेमेंट किया है, 8,200, 8,200। तारीख क्या है, 31 दिसंबर 2005। इंस्टॉलमेंट के बाद क्या आएगा, डेप्रिसिएशन। कितना आया पहले साल का डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, असेट का वैल्यू कम करना, मतलब मेरे तो नुकसान है तो भाई डेबिट में आ जाएगा। यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। टू, किस पे डेप्रिसिएशन दिया जाता है, असेट पे। असेट में कौन सा असेट है मेरे पास, मशीन है यहाँ पे, तो मशीन। कितना डेप्रिसिएशन, 1,500। बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज, कौन से तारीख को, 31 दिसंबर 2012। बात समझाइए? डेप्रिसिएशन के बाद क्लोजिंग,
अब क्लोजिंग में क्या करना है आपको, तो आपके पास जो इंटरेस्ट है, जो डेप्रिसिएशन, इन दोनों का ही क्लोजिंग करना है। इंटरेस्ट का और डेप्रिसिएशन का दोनों डेबिट है, ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट करने का। तो यहां पे टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब दोनों ट्रांसफर करके कहां ट्रांसफर करने का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट कितना है 1000, डेप्रिसिएशन कितना है 1500, टोटल कितना 25, तारीख 31 दिसंबर 2000। ये तुम्हारा पहले साल का वर्किंग मतलब जर्नल एंट्री होगा। अब जब दूसरे साल में जाऊंगा तो परचेज नहीं होगा, डाउन पेमेंट नहीं होगा, क्या होगा, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग। मतलब अब इसके बाद से यहां से जो एंट्री है ये सेम सॉल्व होगा। पहला इंटरेस्ट का एंट्री सेम, फिर इंस्टॉलमेंट का एंट्री सेम, डेप्रिसिएशन का एंट्री सेम, क्लोजिंग का एंट्री सेम। क्या बदलेगा, खाली अमाउंट। यहां पे दो बार आएगा, एक बार इधर आएगा, एक बार इधर। मतलब इस सेकेंड ईयर में 1 2 3 4, फिर से 1 2 3 4, ऐसे 4 आएगा। बट याद रखना ये जो चौथा एंट्री है वो सिर्फ एक ही बार आएगा, क्योंकि क्लोजिंग तो एक ही बार आएगा, डेप्रिसिएशन वो भी एक ही बार आएगा। मतलब 1 2 1 2 ये 2 बार आने वाला, टोटल 4 बार आने वाला है। और डेप्रिसिएशन का एक बार और इसका एक बार आने वाला है। क्लियर, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंटरेस्ट, यू डाउन पेमेंट नहीं, भाई इंटरेस्ट तो मेरे लिए तो एक्सपेंस है, पहले से एंट्री पास करके रखा है आपने। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, किसको पे करना है, क्रेडिटर्स को। कितना पे करना है सेकेंड टाइम में, 640, तो इधर आएगा 640 बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। तारीख इसका है 1 जुलाई 2013, बराबर। 1 जुलाई नहीं, 1 जून है ना, यहाँ पे 1 भी नहीं, 30 जून, 30 जून को आएगा इंस्टॉलमेंट। समझाइए, पक्का। इंटरेस्ट के बाद इंस्टॉलमेंट आएगा तो किसको दूंगा मैं, क्रेडिटर्स को। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू, क्या है भाई, ये कैश और बैंक पेमेंट का इंस्टॉलमेंट का एंट्री है। कितना पे करने का, 7440, 7440 सेकेंड इंस्टॉलमेंट। अरे ये समझा, इंस्टॉलमेंट के बाद डेप्रिसिएशन नहीं, एट द एंड आता है डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन। क्लोजिंग एट द एंड आता है, ये भी नहीं आएगा। मतलब अब ये तो हो गया। फिर से आपको इंटरेस्ट की एंट्री, तो यहां पे आएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, क्या आने वाला है, क्रेडिटर्स अकाउंट। कितना आने वाला है, तो यहां पे इंटरेस्ट कितना है 300, यहां पे आएगा 300। बात समझा, समझा। इसका तारीख क्या रहेगा, 31 दिसंबर 2012, सॉरी 2013। समझा, ये इंटरेस्ट हो गया। अब इंस्टॉलमेंट, तो इंस्टॉलमेंट किसको पे करने वाले हो, क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, कितना 6300, 6300 एंट्री। समझा, पक्का। उसके बाद इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, डेप्रिसिएशन ये तो आएगा। तो सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन कितना है 2850। डेप्रिसिएशन मेरे लिए एक्सपेंस है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 2850 बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज। ये समझा, हाँ। इसका तारीख क्या रहेगा, 31 दिसंबर 2013। अब क्या, क्लोजिंग। क्लोजिंग में कहां तक हो गया, यहां तक तो हो गया है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, 3 है। इधर कैसा था, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन 2 ही चीज था, बट यहां पे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, तीनों डेबिट। तो ट्रांसफर करने के लिए तीनों क्रेडिट, और डेबिट में क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। अभी तो स्पेस नहीं इसलिए लिख रहा नहीं हूं, बट सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं। एंट्री आएगा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट, टू डेप्रिसिएशन। अमाउंट तो मालूम, समझा। वो क्लोजिंग जब यहां करूंगा तो समझा। क्लियर हो गया यहां तक। तो ये आपका जर्नल एंट्री, अगर एग्जामिनर ने पूछा है तो इतना जर्नल एंट्री सॉल्व करना है। रिपीटेशन ही है और कुछ भी नहीं है, अगर आपका वर्किंग अच्छे से बना है। क्लियर हो गया, पक्का। अब आ जाते, जो एक्चुअल में अपने को पूछा गया वो लेजर है। बिना जर्नल एंट्री के लेजर आप बिंदास कर सकते हो, अगर कॉन्फिडेंट आपके ऊपर है तो। कैसे, ये वर्किंग बनाना है, ये भी नहीं करना है, खाली इधर से डायरेक्ट कर सकते हो।
आपने मशीन परचेज किया, मशीन परचेज किया मतलब मशीन आएगा, जिससे खरीदा उसका अकाउंट क्रेडिट। अब यहां पे मैंने एक बनाया क्रेडिटर्स अकाउंट, ये क्रेडिटर्स यानी कि वेंडर अकाउंट ले लेता हूं हायर परचेज पे, और ये मैं मशीनरी अकाउंट ले लेता हूं। ये मेरा इंटरेस्ट का अकाउंट है और ये मेरा डेप्रिसिएशन अकाउंट। शॉर्ट लिखा, आप फुल फॉर्म लिख लेना, क्लियर है। अब मैं इसके अंदर पोस्टिंग करता हूं, जरा ध्यान देना। मैंने 1 तारीख से वही वर्किंग, ये सब जर्नल एंट्रीज आपको नहीं समझ में आया है कुछ नहीं, तो आपके पास ये वर्किंग तो है, ये वर्किंग के बेसिस पे डायरेक्टली कर सकते हैं। आपने पहला मशीन परचेज किया, मशीन परचेज किया तो मशीन आएगा कि जाएगा? सर मशीन आएगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट, किससे परचेज किया? क्रेडिटर से, तो उसका अकाउंट क्रेडिट। तो मेरे बुक में तेरा नाम, तेरे बुक में मेरा नाम, सिंपल हिसाब है। तो यहाँ पे 1 जुलाई 2012 को परचेज किया, किसके पास से? क्रेडिटर्स के पास है, तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट। कितना? 30,000। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, बाय मशीनरी अकाउंट। कितने का मशीन खरीदा? 1/7/2012। पहला एंट्री देखो, आपने पहला एंट्री वही किया, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट, पहला एंट्री हो गया। बट मैं अभी एक जनरल एंट्री के ऊपर नहीं फोकस कर रहा हूं, इस पे से डायरेक्ट बता रहा हूं। मशीन खरीदा, फिर क्या किया? डाउन पेमेंट किया। मैंने डाउन पेमेंट किया मतलब मेरे पास से पैसा जा रहा है। कैश अकाउंट बनाया है क्या? नहीं। किसके पास जा रहा है? क्रेडिटर, उसका अकाउंट बनाया, हाँ सर उसको मिल रहा है, तो उसका अकाउंट डेबिट। तो टू क्या मिल रहा है? पैसा ना, तो टू कैश और बैंक अकाउंट। अरे समझा? कितना पेमेंट कर रहा हूं मैं इसे? 10,000। तारीख 1/7/2012। क्लियर हुआ सोनू? सोनू उसके बाद क्या आने वाला है? ये हो गया, हो गया। अब यहां पे क्या क्या आता है? तो 31st को क्या आएगा? भाई तुम पहला परचेज करते हो, डाउन पेमेंट, अभी क्या क्या आएगा? इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, डेप्रिसिएशन, 3 एंट्री आने वाला इस तारीख को। इंटरेस्ट, तो पहला इंटरेस्ट कितना है? 1,000। मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। ये किसको देने का है? सप्लायर को, उसका अकाउंट क्रेडिट, तो भाई इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। टू किसको देना है? क्रेडिटर्स को, तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट। कितना देने का है? 1,000। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। समझा ये? कितना? 1। तारीख क्या है इसका? 31 दिसंबर 2012, 31 दिसंबर 2012। और हम क्लियर है यहां तक? चलिए, इंटरेस्ट के बाद इंस्टॉलमेंट, मैं इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूं, पे कर रहा हूं मतलब सोन पैसा जा रहा है। कैश अकाउंट बनाया है क्या? नहीं। किसको पे करने वाला हूं मैं? क्रेडिटर्स को, तो क्रेडिटर्स के अकाउंट में टू कैश और बैंक अकाउंट। कितना पे किया आराम इनको? 8,200। कौन से तारीख को? 31 दिसंबर 2012। ये समझा? इंस्टॉलमेंट के बाद क्या आने वाला है? डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन तो मेरे लिए खर्चा है, लॉस है मेरा, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो डेबिट में टू किसके ऊपर चार्ज करते हैं? मशीन, तो टू मशीन अकाउंट। कितना पहले साल में? 1,500। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,500। क्लियर हो गया? उसके बाद क्लोजिंग करना, बराबर है? तो वो भूल जाओ, इधर आ जाओ, इधर क्लोजिंग करो। जितना अकाउंट बनाए सब क्लोज करने। तो भाई स्टार्ट करते हैं, एक एक अकाउंट क्लोज करते हैं। ये साइड ज्यादा है, 31,000 बराबर है। 31,000 में यहां पे माइनस कर दो आप 8,200, तो इधर आपको आंसर आना चाहिए 12,800। माइनस करके आपको आंसर आना चाहिए 12,000। सर आपको डायरेक्ट कैसे मालूम पड़ा? मैंने वर्किंग बनाया ना, तो अपने को बैलेंस सब मिलते जाएगा फटाफट। ठीक है, तो इधर बैलेंस आया 12,800। इधर आप लिखोगे टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 31 दिसंबर 2012। इधर डेबिट है तो इधर क्रेडिट हो जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 12,800। कौन से तारीख को? 1 जनवरी 2013 को, नए साल में आ जाएगा। ये समझा? इधर दोनों कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है? डेबिट साइड का। डेबिट साइड का टोटल लेंगे 30,000, 30,000।
30,000 में 1500 माइनस करेंगे, इसका भी आंसर निकाला है 28,500। डायरेक्टली बैलेंस बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 28,500। तारीख क्या है 31 दिसंबर 2012। इधर से इधर आ जाएंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 28,500। तारीख 1/1/2013। क्लियर हो गया पहला साल। फिर सर इंटरेस्ट अकाउंट है, चलिए ठीक है इंटरेस्ट अकाउंट क्लोज करें। सर एक ही साइड बैलेंस है, वेरी गुड, एक ही साइड बैलेंस है 1000। अब इधर बैलेंस जो आता है इसे बैलेंस नहीं कहते, क्योंकि मैंने आपको बताया जो भी इंटरेस्ट है वो कहां जाने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस। बाकी सब में बैलेंस लिखा, बट इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन में बैलेंस नहीं लिखने का। जो भी बैलेंस आएगा उसे ट्रांसफर करने का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बात समझा? कैरी फॉरवर्ड इसे नहीं करना है। 31 दिसंबर 2012 खत्म। अब वहां से यहां नहीं आने वाला है, खत्म हो गया। वैसे ही होता है डेप्रिसिएशन 1500 1500। तो जो भी बैलेंस आया है 1500 चले जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 दिसंबर 2012 खत्म। क्लियर है क्या? क्लियर है यहां तक? पक्का। अब बढ़ेंगे सेकेंड ईयर में जाएंगे। पहला साल तो हो गया, दूसरे साल में आएंगे। तो दूसरे साल में आपने क्या किया है? सर दूसरे साल में मैंने पहला इंस्टॉलमेंट पे किया है, बट इंस्टॉलमेंट के पहले क्या आने वाला है? इंटरेस्ट। तो पहला इंटरेस्ट आएगा फिर इंस्टॉलमेंट, इसके लिए। फिर यहां पे वापस से आपने इंस्टॉलमेंट पे किया, नहीं, इंटरेस्ट फिर इंस्टॉलमेंट, और फिर उसके बाद डेप्रीसिएशन और फिर क्लोजिंग करेंगे। बात समझा क्या? तो यहां पे आपको कितने एंट्री पास करने हैं? 2। यहां पे भी 2 आने वाला है। तो पहले इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस है क्या इनकम है? सर मेरे लिए तो एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो डेबिट साइड पे। 2 किसको देना है? क्रेडिटर्स को। तो यहां पे जो इंटरेस्ट है सेकेंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है कितना है? 640। तो यहां पे आएगा 640। बात समझा? इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना? 640। समझा? इंटरेस्ट के बाद क्या आएगा? इंस्टॉलमेंट। कितने का इंस्टॉलमेंट है? 7440 का इंस्टॉलमेंट। मतलब पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है किसके पास? क्रेडिटर्स के पास। तो टू कैश और बैंक अकाउंट कितना? 7440। अंडरस्टूड? पक्का। इसका तारीख क्या रहेगा? 30 जून 2013। इसका भी 30 जून 2013। अंडरस्टूड? इंटरेस्ट हो गया, इंस्टॉलमेंट। सर वापस से इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट आएगा 31 दिसंबर को तीसरे इंस्टॉलमेंट पे, आया नहीं? तो वापस से इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस है। इधर 30 जून 2013 वापस से टू क्रेडिटर्स कितना है? तीसरा 300 रुपए। तो यहां पे आएगा 300। 31 दिसंबर 2013 इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट बाय इंटरेस्ट अकाउंट 300 रुपए। ये समझाना क्या हुआ? हाफ ईयरली बेसिस पे। अगर ईयरली होता तो एक ही बार लिखते आप इसे। क्लियर है? तो यहां पे एक डेबिट, दूसरा इफेक्ट मैंने दे दिया क्रेडिट। इसका तारीख रहेगा 31 दिसंबर 2013। उसके बाद इंस्टॉलमेंट, तो कैश जा रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट और इसका अकाउंट डेबिट। टू कैश और बैंक अकाउंट। मोस्टली इधर कैश और बैंक अकाउंट ही रहता है। कैश बैंक की जगह पे बैंक लिखेंगे तो भी एग्जामिनर मार्क्स तो देगा 6300। क्लियर है? तारीख किसका है? 31 दिसंबर 2013। इंटरेस्ट हो गया, इंस्टॉलमेंट। अब क्या आएगा? डेप्रिसिएशन। तो कितना डेप्रिसिएशन? 2850। डेप्रिसिएशन मेरे लिए नुकसान है, तो टू मशीनरी अकाउंट डेबिट में आ जाएगा कितना? 2850। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 2850। समझ में आया? तारीख क्या है इसका? 31 दिसंबर 2013। डेप्रिसिएशन हो गया। अब क्या है? क्लोजिंग। तो चलो क्लोजिंग इधर से स्टार्ट करेंगे। देखो ये टैली हो जाएगा 0 4 14 + 3 17 1 3 1 13,740 0 4 7 13 हो गया टैली। क्योंकि कुछ भी बचा लेना, पेमेंट खत्म तो अकाउंट सेटल ही होगा। जितना देना था उसको दे दिया तो क्रेडिटर्स सेटल हो गए। मशीनरी अकाउंट क्लोज करेंगे 28,500
28,500 माइनस करेंगे, बैलेंस आएगा 25,650 बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, इधर से इधर आ जाएंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,650। ये समझा। आते हैं यहाँ पे, ये जो भी बैलेंस आएगा वो कहाँ जाएगा, तो ये जो भी बैलेंस है 940 पूरा बैलेंस 940 कहाँ जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 दिसंबर 2013। इधर भी सेम, पूरा अकाउंट क्लोज होगा 2850 जो भी बैलेंस है 2850 बाय कहाँ चले जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 31 दिसंबर 2013। तो इस तरह से तुम्हारा हायर परचेज का कंसेप्ट क्लियर होता है, ऐसा मेरा अजम्पशन है। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।